जिन लोगों का खून गाढ़ा पड़ जाता है उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले तो उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाता है। खून के थक्के जमने का खतरा अधिक रहता है। इन्हीं खून के थक्के जमने के कारण दिल से जुड़ी हुई बीमारियां भी होनी शुरू हो जाती है और यही हार्ट अटैक होने का कारण भी बनता है। और इतना ही नहीं, खून गाढ़ा होने की वजह से ही किडनी लीवर खराब होने का भी कारण बनता है। तो इसे समय रहते ठीक करना बहुत जरूरी है। इसे आप खुद से भी ठीक कर सकते हैं। घर पर रह के कुछ आसान घरेलू नुस्खों की मदद से आप इस बीमारी से जड़ से खुद को ठीक कर सकते हैं। एक नेचुरल रेमेडी है जो आज मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपने इस नुस्खा को मात्र 10 से 15 दिन इस्तेमाल कर लेते हैं तो फिर चाहे आपका खून गाढ़ा होना शुरू हुआ हो, कोलेस्ट्रॉल हाई रहता हो, खून के थक्के जमना शुरू हो गया है या फिर दिल से जुड़ी हुई बीमारियां होनी शुरू हुई हो, नसें ब्लॉक हो रही है, ये सभी परेशानी मात्र 10 से 15 दिन के अंदर अंदर ही ठीक होना शुरू हो जाएगा और आपका शरीर का ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा पहले जैसा। तो वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ छोटी सी बात कहना चाहता हूं। आप लोग अगर वीडियो देखते हैं प्लीज़ कमेंट करिएगा और लाइक करिएगा। कमेंट में आप जो भी हेल्थ प्रॉब्लम के ऊपर आपको वीडियो चाहिए होता है आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मैं उस हेल्थ प्रॉब्लम के ऊपर, उसके सॉल्यूशन के ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपका खून गाढ़ा है या पतला है, यानी सही है। तो देखिए, अगर आपका खून गाढ़ा है या फिर गाढ़ा होना शुरू हुआ हो तो आपके शरीर में कुछ लक्षण दिखने लगते हैं, जिस लक्षण की मदद से आप जान सकते हैं कि आपके शरीर का खून गाढ़ा हो रहा है। सबसे पहला लक्षण है हमेशा थकान और कमजोरी महसूस होना। अगर आप हमेशा थकान महसूस करते हैं बिना कोई काम किए, चाहे आप ठीक से सोए हों या फिर आराम किए हों, फिर भी शरीर सुस्त और थका हुआ रहता है, तो समझिए मामला सीधा खून से जुड़ा हुआ है। क्योंकि गाढ़ा खून शरीर के सभी अंगों तक ठीक से ऑक्सीजन नहीं पहुंचने देता है और जब शरीर के सभी अंगों तक ठीक से ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो शरीर में एनर्जी कहां से आएगी। बस यही वजह है कि आप खुद को कमजोर और थका हुआ महसूस करने लगते हैं। दूसरा लक्षण है सांस फूलना। अगर आपका शरीर का खून गाढ़ा होने लगता है तो फेफड़ों तक ठीक से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से सांस फूलने लगता है। खासकर जब आप थोड़े देर पैदल चलते हैं या फिर सीढ़ियां चढ़ते हैं तो आपका सांस तेज तेज चलने लगता है, सांस फूलने लगता है, जैसे आप मैराथन का दौड़ लगा कर आए हो। तीसरा लक्षण है सिर दर्द और चक्कर आना। अगर आपको बार बार सिर में दर्द, भारीपन या अचानक चक्कर आने लगता है तो इसे सिर्फ थकान या नींद ना पूरी होने की वजह समझकर भूल जाना सही नहीं है। जब खून गाढ़ा हो जाता है तो दिमाग तक ऑक्सीजन और खून की सप्लाई कम हो जाती है, क्योंकि दिमाग भी ठीक वैसे ही काम करता है जैसे गाड़ी को चलने के लिए उसमें तेल डालना होता है। अगर गाड़ी में तेल कम हो या तेल ना हो तो गाड़ी रुक रुक कर चलती है। ठीक वैसे ही अगर दिमाग को सही तरीका से ऑक्सीजन और खून की सप्लाई पूरी अच्छी तरीके से ना मिले तो दिमाग भी ठीक से काम नहीं कर पाता है, जिसका नतीजा ये होता है कि सिर में दर्द और हमेशा भारीपन बने रहता है। चौथा लक्षण है हाथ पैर में झंझनाहट या सुनपन। दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा अगर हम लंबे समय तक एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं तो हाथ पैर सुन पड़ने लगता है और जैसे ही हाथ पैर हिलाते हैं तो झंझनाहट शुरू हो जाती है, सुई चुभने जैसा महसूस होने लगता है, क्योंकि उस वक्त वहां खून ठीक से नहीं पहुंच पाता है। ठीक यही हाल तब भी होता है जब शरीर में खून गाढ़ा पड़ जाता है। गाढ़ा खून धीरे धीरे बहता है और हाथ पैर जैसे दूर वाली अंगों में पहुंचने में मुश्किल होता है। जब वहां खून और ऑक्सीजन कम पहुंचती है तो आपके पैर हाथ में झंझनाहट, सुई चुभन जैसा या सुनपन महसूस होता है। तो दोस्तों, अगर आपको भी बिना किसी वजह के हाथ पैर सुन पड़ जाते हैं, हाथ पैर में झंझनाहट, सुई चुभने जैसा महसूस होता है, तो ये गाढ़ा खून होने का भी संकेत हो सकता है। पांचवा और आखिरी लक्षण है धड़कनों का असामान्य होना। दोस्तों, हमारा दिल एक पंप की तरह है जो दिन रात खून को पूरे शरीर में भेजता है, लेकिन जब खून गाढ़ा हो जाता है तो वह पंप करना आसान नहीं रहता। सोचिए ऐसे, अगर पानी पतला हो तो मोटर उसे आसानी से ऊपर पहुंचा देती है, लेकिन अगर वही पानी कीचड़ जैसा गाढ़ा हो तो वही पानी को ऊपर पहुंचाने में मोटर को ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है। ठीक ऐसा ही हमारे दिल के साथ होता है। गाढ़ा खून को पंप करने के लिए दिल को ज्यादा मेहनत
करना पड़ता है। और इसी वजह से दिल की धड़कनें कभी कभी बहुत तेज हो जाती है तो कभी कभी बहुत धीमी हो जाती है या असामान्य तरीके से धड़कने लगती है। इसलिए अगर आपको कभी लगे कि आपका धड़कनें अजीब तरीके से चल रहा है, कभी कभी अचानक तेज हो जा रहा है या अचानक धीमा पड़ जा रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर से एक बार खून जरूर जांच करवाना चाहिए। ये गाढ़ा खून होने का भी संकेत हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको इन सभी लक्षणों में से कोई भी लक्षण दिख रहा है तो आपको एक बार अपने खून को जांच करवाना बहुत ज़रूरी है। और साथ में अगर ये घरेलू नुस्खा को भी आप अपनाते हैं तो मात्र 10 से 15 दिन में ही आपका खून पतला हो जाएगा। आपका बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन पहले से 4 गुना बेहतर होगा। और आपको इस नुस्खा को बनाने के लिए मात्र 3 चीज़ें लेना है जो आसानी से आपको आपके किचन में ही मिल जाएगा। इस नुस्खा को बनाने के लिए जो सबसे पहले आपको लेना है लहसुन। लहसुन में एजोइन और एलिसिन नामक कंपाउंड होता है जो खून के थक्कों को तोड़ता भी है और बनने से रोकता भी है। मान लो ऐसे हमारे खून में एक तरह की चिपकने वाला गोंद होता है जो प्लेटलेट्स को चिपकाकर थक्का बनाता है। लहसुन उस गोंद को ही कमजोर कर देता है जिससे खून पतला रहता है और खून शरीर में आसानी से बहता है। इस नुस्खा को बनाने के लिए दूसरा चीज लेना है अदरक। अदरक में जिंजोरल और सैलिसिलेटस होता है जो खून को पतला करके नसों में ब्लॉकेज होने की खतरा को काफी कम करता है। तीसरे नंबर पे लेना है काली मिर्च। काली मिर्च में पिपेरिन होता है जो लहसुन और अदरक के असर को कई गुना बढ़ा देता है ताकि ये जल्दी और बेहतर तरीके से शरीर में काम करे। तो दोस्तों, आपको इस नुस्खा को बनाने के लिए आधा इंच अदरक का टुकड़ा लेना है, एक लहसुन का कली लेना है और 2 से 3 दाना काली मिर्च लेना है। इन तीनों चीज़ों को आपको सिलबट्टे पे अच्छे से कूच लेना है। कूचने के बाद आपको इसे खा लेना है। खाने के तुरंत बाद यानी 2 से 3 मिनट के अंदर ही आपको 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 चम्मच शहद मिलाना है और उसको सिप सिप करके धीरे धीरे पी लेना है। इसी तरीके से डेली आपको सुबह 1 सप्ताह करना है और 1 सप्ताह बंद कर देना है। आपको 4 सप्ताह इस नुस्खा को अपनाना है, यानी आपको इस सप्ते लेने हैं तो अगले सप्ते बंद कर देना है। 7 दिन लेना है, 7 दिन छोड़ देना है, 7 दिन फिर लेना है, 7 दिन फिर छोड़ देना है। यानी इसी तरीके से आपको 4 सप्ताह लेना है, 4 सप्ताह छोड़ देना है, गैप करके लेना है, ध्यान रहे। फिर आप देखेंगे कि मात्र 12 से 15 दिन लेने के बाद से ही आपके हाथ पैर में झुनझुनी यानी सुनपन का होने का जो समस्या होता था वो काफ़ी कम हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई रहता हो तो वो भी काफ़ी कंट्रोल भी रहेगा और खून के थक्के बनने का समस्या काफ़ी कम हो जाएगा। तो दोस्तों, लहसुन, अदरक और काली मिर्च ये तीनों मिलकर आपके खून को नेचुरली पतला करने का काम करता है जिससे दिल का हेल्थ भी काफ़ी बेहतर रहता है और आपके नसों में ब्लॉकेज होने की खतरा भी काफ़ी कम हो जाता है। लेकिन ध्यान रहे कि अगर आप पहले से खून पतला करने वाली दवा ले रहे हैं तो इस नुस्खा को अपनाने से पहले डॉक्टर से ज़रूर पूछ लें। और खासकर प्रेग्नेंट महिलाओं को या फिर कोई विशेष बीमारी से परेशान है, पहले से आप दवा ले रहे हैं किसी अन्य बीमारी की, तो डॉक्टर से पूछकर ही इस नुस्खा को इस्तेमाल करिएगा क्योंकि ये आपके हेल्थ के लिए बेहतर होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ और कमेंट करके ज़रूर बताएं अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। और हाँ, ऐसे ही घरेलू नुस्खा और साइंटिफिक हेल्थ टिप्स पाने के लिए होम वैदिक फिटनेस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि यहाँ हम सिर्फ हेल्थ की बातें नहीं करते हैं बल्कि हेल्दी ज़िंदगी जीना सिखाते भी हैं।